जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम शनि की वक्री होने की चर्चा करेंगे। शनि वक्री होने जा रहे हैं इसी माह की 23 तारीख को। 23 मई को ये वक्री होने जा रहे हैं और 141 दिन तक वक्री बने रहेंगे और फिर 11 तारीख तक 11 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। ये वक्री होंगे मकर राशि में। अभी मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं शनि, और 12 डिग्री पे वक्री होंगे और फिर 19 डिग्री पे वापस फिर से सीधी गति में आएंगे। 11 अक्टूबर को फिर से वापस सीधी गति में आएंगे। वक्री होने का मतलब ये नहीं है कि ग्रह उल्टी दिशा में घूमने लगता है। ये आभासी मोशन है, अपरेंट मोशन है। वो जिस दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में घूमता है वो। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी वाली कंसेप्ट काम करती है। फिजिक्स के आप यदि स्टूडेंट हैं तो रिलेटिव मोशन से जरूर आप परिचित होंगे। वो आभासी गति है, आपको दिखता है, प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय वो पृथ्वी के ज़्यादा समीप आ जाता है। कोई भी ग्रह रेट्रो होता है तो उस समय पृथ्वी के ज़्यादा समीप आ जाता है, जिसके कारण वो आभासी हमें लगता है कि वक्री है। जब वो पृथ्वी के ज़्यादा समीप है तो बहुत स्वाभाविक है कि रिजल्ट उसका ज़्यादा पावरफुल होगा। तो वक्री ग्रह बहुत ही पावरफुली रिजल्ट देते हैं और उसका रिजल्ट आपको महसूस होगा। वक्री ग्रह का रिजल्ट महसूस होता है। वक्री ग्रह का जो रिजल्ट होता है वो वर्गोत्तम ग्रह से ज़्यादा होता है और एग्जाल्टेड प्लैनेट मतलब जो उच्च के ग्रह हैं उससे कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ओपिनियन है, एक मत है सारे विद्वान इस पर। तो इस बार शनि 12 डिग्री से वक्री हो रहा है और 19 डिग्री में फिर वापस अपनी सीधी गति में आएगा। तो ये पिछले भाव का रिजल्ट नहीं देगा, ये अपने ही भाव का रिजल्ट देगा। शनि इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है। तो शनि की वक्री गति सुन करके जातक या कोई जात का भयभीत हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शनि आपका कभी भी बुरा नहीं चाहता। शनि आपका न्याय का देवता है। शनि कर्म प्रदाता है और इसका चूंकि ये क्रूर ग्रह है तो इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होता है। आपने पिछले जन्मों में जैसा कर्म किया होगा तो आप उसी कर्म के अनुसार जो आपका जन्म हुआ है, जो आपको विधि विधान ने लिखा हुआ है, उसका फल शनि को देना है। अब उसकी तीव्रता कैसी होगी फल देने की, अच्छे फल देने की तीव्रता होगी या बुरे फल देने की तीव्रता होगी, ये कुंडली में शनि जैसा आपका जन्म लेते समय दिख रहा है गोचर करते हुए, वैसा ही वो फल देगा। जो स्लो चलने वाले ग्रह हैं, धीमी गति वाले ग्रह हैं, तो उसमें से एक शनि है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एक राशि में 2.5 साल रहता है, इसलिए ये रिजल्ट देने में बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि क्रूर ग्रह है इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैलेफिक नेचर है इसका, डिले इसका कारक है। तो वक्री होने का मतलब ये हुआ कि आप डे टू डे लाइफ समझिए कि मान लीजिए कि आप किसी काम से घर से निकले, ऑफिस जा रहे हैं या कोई काम के सिलसिले में जा रहे हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद आपको याद आता है कि एक और ज़रूरी काम है, इसके लिए मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। तो आप विवश होकर के वापस आएंगे। या आप चल रहे हैं, सड़क पर मूव कर रहे हैं और आपको लगा कि पीछे से कोई मेरा पीछा कर रहा है या मुझे पीछे देखना है, कुछ इंट्यूशन होता है आपको, तो आप पीछे देखते हैं मुड़ करके। तो यही वक्री मोशन है कि उसका कोई काम रह गया होगा जिसके लिए वो मुड़ा है, पीछे देखा है उसने, वापस आया है। मतलब वक्री ग्रह आपका रुका हुआ काम पूरा करेंगे, ये भी एक संदेश होता है। तो वक्री ग्रह की दशा में आपका कोई रुका हुआ काम फिनिश हो सकता है, कुछ रिजल्ट मिल सकता है आपको। पावरफुल ग्रह है, जब वो वक्री कर रहा है, वक्री है तो पावरफुल है रिजल्ट देने में, उसका रिजल्ट आपको महसूस होगा। शनि के 2 तरह के रिजल्ट हो गए, या तो वो रुका हुआ काम करवा देगा या आपके काम को डिले कर देगा, क्योंकि शनि डिले का कारक है। बस आपसे शनि यही चाहता है कि आप सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ
आप अपना कर्म करते रहें और निर्विकार रूप से कोई बिना फल की इच्छा करते हुए आप अपना कर्म करें तो शनि आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। शनि आपके सच्चे मित्र की तरह काम करेगा और शनि से बढ़िया रिजल्ट आपको पाना है तो आप ध्यान रखिए कि समाज के जो भी शोषित पीड़ित व्यक्ति हैं, जो समाज का सबसे निचला तबका है, जो मजदूर हैं, जो लेबर क्लास है, उन सब का आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी आपको मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, उनकी सेवा करनी है। समाज सेवा एक तरह से कह लीजिए कि आप समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज के पीड़ित शोषित वर्ग का आप बिना कोई फल की इच्छा किए हुए उनकी मदद कर रहे हैं। यथासंभव जितना आपसे हो पाता है उतना मदद कर रहे हैं तो शनि आपको बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं होगा। आपका यदि होरोस्कोप में शनि कुछ बुरा भी देना है तो उसकी तीव्रता में कमी कर देगा, क्योंकि आप समाज के उस वर्ग का हेल्प कर रहे हैं जिसके लिए शनि इच्छा करता है। अब लग्न वाइज देखते हैं कि शनि कैसे रिजल्ट देगा वक्री होने पर। अब अगला लग्न कुंभ लग्न है। यदि 11 नंबर की राशि आपको प्रथम भाव में दिखे तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात एक्वेरियस असेंडेंट हुए, तो आपका शनि कहाँ पे गोचर करेगा? तो शनि आपके 12वें भाव पे गोचर करेगा। उस समय मकर जोड़ियक में है वो और श्रावण नक्षत्र में गोचर कर रहा है, चंद्रमा के नक्षत्र में। तो शनि यहाँ बैठा हुआ है तो ये 12वां भाव है। 12वें भाव में थोड़ी स्थिति कमज़ोर हो जाती है प्लैनेट की, लेकिन चूंकि वो उसका अपना घर है तो उसका रिजल्ट वो खराब नहीं होने देगा, क्योंकि वक्री अवस्था में है। ये रिजल्ट अच्छा देने के लिए ये बाध्य है। वक्री ग्रह पावरफुली रिजल्ट देता है। यदि आपकी कुंडली में वो बढ़िया बैठा हुआ है तो अच्छा रिजल्ट देना है उसे, और यदि खराब बैठा हुआ है तो निगेटिविटी आपको दिख जाएगी, तो उसका उपाय कर लीजिएगा तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। उपाय ये होता है, यदि आपको अपना रिजल्ट निगेटिव दिखे वक्री अवस्था में, अनुभव जरूर होगा, चाहे अच्छा अनुभव हो या खराब अनुभव हो, तो आपको अनुभव जरूर होगा। यदि अनुभव हो रहा है कि कुछ निगेटिविटी मिल रही है तो आप उसका उपाय कर लें, तत्काल फायदा होगा। पूरी श्रद्धापूर्वक आप हर एक शनिवार को शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और अभिषेक करते वक्त ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें और साथ में बहुत ही निर्मल मन से प्रार्थना करें कि पूर्ण श्रद्धा के साथ कि मेरे दुख का निवारण कीजिए। शिवलिंग में 9 ग्रह की शक्ति शामिल होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है उसमें शामिल, और वो शिव जी की जो शिवलिंग से जो पॉजिटिव एनर्जी आपके प्रार्थना करने से निकलेगी वो ग्रह को अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य करेगी। तो शनि का निगेटिव रिजल्ट देने में जो तीव्रता होगी उसमें कमी हो जाएगी, और ये आपको नियमित रूप से, अनवरत रूप से, बिना कोई सीक्वेंस तोड़े हुए, जब तक शनि वक्री अवस्था में है तब तक आपको हर शनिवार को ये करना है, तो आपकी दिक्कतें कम होती नजर आएंगी। यदि आपकी कुंडली में शनि बढ़िया बैठा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए ही आया है, अपने पेंडिंग रिजल्ट्स को वो पूरा करेगा। तो किस तरह से वो पूरा करेगा? तो चूंकि 12वें भाव में है तो सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होने जा रहा है? तो आपकी नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको अपने कर्म प्लेस पे, प्रोफेशन पे। कैसे मिलेगी? तो ये आपका कर्म भाव है और इसका कारक शनि है, खुद शनि है, और शनि वहाँ से तीसरे भाव में बैठा हुआ है। 1 2 3 उपचय भाव में गया, मतलब आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी खोलेगा वो। ये एक निश्चित रिजल्ट होगा वक्री गति में, तो आपको नए ऑफर्स आएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑफर्स आपको आएंगे वो अपने हाथ में लेने के बाद, मतलब ऑफर लेटर जब आपको हाथ में लेने के बाद ही आप कहीं मूव कीजिएगा। ये बस सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि शनि दोनों तरह के रिजल्ट देगा। एक तो वो रुका हुआ रिजल्ट देगा और दूसरा कोई काम वो रोक सकता है। तो वो आपने जो ऑफर लेटर लिया है, ज्वाइनिंग लेटर लिया, उसमें डिले भी हो सकता है। तो इसलिए
आप सब सोच समझ के ऑफर लेटर होने के बाद जब कंफर्म हो जाए कि जॉब ज्वाइन करने की बात हो गई, तभी आप मूव करें दूसरे जॉब में, नहीं तो जहाँ रहें वहीं टिके रहें और वहीं आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि शनि को न्यू अपॉर्चुनिटीज देना है, वो कर्म का कारक है। यहाँ बैठ करके सबसे बड़ी बात जो शनि करेगा वो आपको फॉरेन सेटलमेंट की बात करेगा। इस समय यदि शनि की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो और वीनस उस तरह से आपकी कुंडली में बैठा होगा तो आपका बाहर जाने का, फॉरेन सेटलमेंट का पूरा चांस बनेगा। डॉक्यूमेंटेशन हो रखा होगा तो आप मूव करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन चूंकि कोरोना काल है तो आपको सोच समझ करके सारा डिसीजन लेना है। वैसे कोरोना काल में मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप कोरोना नियमों का पालन करें और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें, उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मेरी यही कामना है आपसे। ग्रहों का अपना रिजल्ट तो तय है, वो तो रिजल्ट देंगे ही। यदि आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट का हिसाब बन रहा होगा तो शनि ने आपको मूव कराने देना है, चाहे जैसे कराए वो, और आपको सेटल कर देंगे वो। तो सबसे बड़ा जो चांसेस बनेगा शनि की वक्री चाल में, वो फॉरेन सेटलमेंट का चांसेस बनेगा। आप एक अच्छे जगह पर पहुंच जाएंगे शनि की दशा में, वक्री दशा में। अब यहाँ बैठ करके, क्योंकि शनि यहाँ आपका बैठा हुआ है और लग्नेश है, तो पहले तो ये आपका मूल त्रिकोण राशि का भाव, जो मूल त्रिकोण राशि इसकी कुंभ राशि होती है, पहले उसका रिजल्ट देगा। मतलब पहले प्रथम भाव का रिजल्ट आएगा। प्रथम भाव मतलब आप अंदर से मजबूत होंगे, आप आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे, स्वास्थ्य तो खुश दवा रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश 12वें भाव में चला गया है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा केयर लेना है और बाकी बातों में ये मजबूती देगा। सोशल स्टेटस बढ़ाएगा, आपको मजबूत करेगा, समाज में पद में मजबूत करेगा, प्रतिष्ठा में मजबूत करेगा, डिसीजन लेने में मजबूत करेगा। हालांकि लग्नेश 12वें भाव में है तो डिसीजन सोच समझ के लेना है आपको, लेकिन शनि वक्री अवस्था में है और आपकी कुंडली में अच्छा है तो वो आपको ऐसा डिसीजन लेने को मजबूर करेगा कि वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और शनि में कुंडली में यदि शनि की स्थिति निगेटिव हो गई तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, वो आपको महसूस हो जाएगा जब शनि की वक्री दशा चलेगी कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब यहाँ से बैठ करके और एक और बात होगी कि चूंकि शनि 12वें भाव में बैठा हुआ आपका लग्नेश है, मतलब आप हैं, तो आप एकांतवादी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, क्योंकि ये आइसोलेशन का घर है। तो आप चुपचाप रहने लगेंगे, कम बोलेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, मेडिटेशन करना पसंद करेंगे, साधु की तरह आपका व्यवहार हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, शनि अच्छा भी होगा आपकी कुंडली में तो क्या होगा, आपका खर्च बढ़ेगा। किन बातों के लिए? तो जो समाज के पीड़ित वर्ग हैं उसके लिए खर्च करके, बेगर को, भिखारी को भीख दे करके आपको खुशी होगी। समाज के जो पीड़ित सबसे निचले तबके का आदमी है उसके लिए आप खर्च कर देंगे, तो लेकिन सावधानी की जरूरत है। खर्च करने में आप बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, इस समय तो दिक्कत हो जाएगी आपको ही, इसलिए खर्च करते वक्त सावधान रहिएगा। अब शनि यहाँ से बैठ करके तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है। ये तीसरी दृष्टि में व्यक्ति को प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है उस भाव का रिजल्ट लेने के लिए। तो धन संचय के लिए, धन कमाने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। मतलब आप हार्ड वर्किंग हो जाएंगे। इस समय धन आपको कमाना है तो आप प्रयास बढ़ा देंगे तो धन आ जाएगा। माता पिता से संबंध बनाए रखने के लिए, फैमिली रिलेशन बनाए रखने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। माता पिता उस समय आपकी बात सुनेंगे नहीं, इस कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकालेंगे, तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप मेरी बात को महत्व दो और अपने संस्कारों के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा। फिर शनि यहाँ दृष्टि डाल रहा है तो खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे। आप कमाएंगे, ज़्यादा भी कमाएंगे तो खर्च आपका बढ़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है और आपको धन बचाने के लिए प्रयास करना है, इसलिए खर्चे बढ़ेंगे। कि आप इस बात को माइंड कीजिए
कि आपको यहाँ पे प्रयास करना है। फिर वाणी को प्रखर कर बनाने के लिए, अपनी वाणी को, स्पीच को प्रखर बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्रयास करना पड़ेगा। फूड हैबिट्स भी आपके चेंज होंगे, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। आपको जो ठंडा खाना है, बासी खाना है, उन सबसे परहेज करना है। ये सब टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी। अब यहाँ से शनि 7वें भाव से छठे घर को देख रहा है। शनि 7वीं दृष्टि से छठे घर को देख रहा है, ये उसकी डिजायर है। तो क्या होगा, शत्रु का नाश होगा, मतलब आप कंपटीशन में आगे निकलेंगे। यदि आप लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्ट्रगल का आपका खत्म हो जाएगा। शनि की वक्री अवस्था में ये पावरफुल अवस्था है और शनि आपको कुछ देने के लिए उस समय तत्पर है, तो आपको कंपटीशन में वो आगे ले जाएगा। यदि आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा होगा और फैसला आने वाला होगा तो वो आपके हक में जाएगा, विजय आपकी होगी। यहाँ पे शनि की दृष्टि, मतलब यहाँ पे आपको विजय प्राप्ति हो रही है। लेकिन रेट्रो प्लैनेट डिजीज के मामले में मदद नहीं करता, तो या बहुत कम मदद करता है। तो आपको जैसे यूरोलॉजी का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, पेट संबंधी कोई समस्या हो जाएगी, तो इस तरह की बातें आप महसूस करेंगे इस समय। तो आप उसको केयर ले लीजिएगा, केयर लेने के बाद वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ से फिर वो आपकी नौकरी को भी देख रहा है, सर्विस सेक्टर को भी देख रहा है। तो सर्विस सेक्टर में आपको नए अपॉर्चुनिटी तो मिलेंगे ही, तो आप सोच समझ के अपना कहीं नई जगह ज्वाइन कीजिएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी ज़रूर। फिर यहाँ से 10वीं दृष्टि से ये 7, 8, 9, 10 भाग्य भाव को देख रहा है। तो भाग्य भाव, और ये इसकी कर्म भाव है, तो यहाँ पे आपको भाग्य के थ्रू कर्म करने का मौका मिलेगा। गुरुजनों के साथ संबंध अच्छा होगा, पिता के साथ संबंध अच्छा होगा, मतलब यहाँ जितनी बातें हैं वो अच्छी होंगी शनि की वक्री दशा में। यहाँ पे आप महसूस करेंगे कि आपको यात्रा का भी अवसर मिल रहा है, आप रिलीजियस हो रहे हैं, तो यात्रा का जो भी अवसर मिलेगा उसमें सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इस समय कोरोना काल है, बहुत सावधानी रखनी है। यहाँ पे आपको, यदि आपका हायर एजुकेशन रुका हुआ होगा तो वो भाग्य की मदद से संपूर्ण होगा। यदि इस समय रिजल्ट आने वाला होगा तो भाग्य की मदद से आपने 50% मेहनत किया होगा, 100% वाला रिजल्ट आएगा, मतलब अति उत्तम रिजल्ट आएगा। तो भाग्य वाली जो भी बात है, जहाँ भी आपका कोई काम पूरा हो रहा होगा, वहाँ आप महसूस करेंगे कि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, आपका काम आसानी से पूरा हो रहा है। और शनि की वक्री चाल है, पावरफुल चाल है, तो वो तो आपको कुछ देने के लिए ही आया है। यदि आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो आपको दे के जाएगा। कोई ग्रह जिस नक्षत्र में गोचर करता है तो अपने नक्षत्र स्वामी का भी फल देता है, और प्रचुरता से देता है, बल्कि अपने से ज़्यादा देता है। तो उसका नक्षत्र स्वामी उस समय श्रावण नक्षत्र का मालिक होगा, जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा किस घर का स्वामी, तो छठे घर का स्वामी। तो छठे घर से रिलेटेड जितनी अच्छी बातें होंगी, आपके लिए सुखद बातें होंगी, वो सब आपको मिलेगा, आप महसूस करेंगे इस बात को। फिर चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ बैठा होगा D1 में, वहाँ का भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ का भी रिजल्ट आएगा आपको। और एक बात और प्लस पॉइंट आपको मिलेगा कि इस भाव का जो कारक होता है वो अपने से 1, 2, 3, 4, 5वें भाव में गया, मतलब शनि है इस भाव का कारक, अष्टम भाव का कारक शनि है, और वो त्रिकोण की स्थिति बनी तो यहाँ का रिजल्ट देगा। मतलब आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी पैटर्नल प्रॉपर्टी, आप महसूस करेंगे इस बात को, और वो अच्छी खासी ग्रोथ करेगी इस समय में, शनि के बकरी होने के समय में। अब अगले लग्न की ओर चलते हैं। अगला लग्न है पाइसिस। 12 नंबर आपका प्रथम भाव में दिखेगा। यदि 12 नंबर की राशि प्रथम भाव में है तो आप पाइसिस लग्न के व्यक्ति हुए, मीन लग्न के व्यक्ति हुए। मीन लग्न के व्यक्ति के लिए शनि का वक्री गोचर बहुत ही सर्वोत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम पोजीशन लाया है। ये 11वें भाव पे गोचर करेंगे शनि महाराज वक्री रूप में, और पावरफुल रूप से रिजल्ट देंगे। तो ये समय बहुत बढ़िया आया है आपके लिए। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए परेशान हैं, सरकारी सेवा या किसी
अच्छे पद के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा आपके लिए। शनि 11वें भाव में बैठ करके कर्म का कारक बना हुआ है, आपको एक ऑथोरिटी एंड पावर देगा, क्योंकि 10 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। 10 नंबर इंडिकेट करता है पावर एंड ऑथोरिटी को, और सैटर्न वहाँ जाके बैठा है, कर्म प्रदान करेगा तो आपके लिए पावर एंड ऑथोरिटी लेके आएगा। यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी उच्च पद के लिए प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में, और सूर्य की पोजीशन आपकी कुंडली में सही है, तो आपको इस समय रिजल्ट आने वाला होगा, तो वो पॉजिटिव आएगा, आपको वो पद आसीन कर देगा। यदि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, सीडीएस में जाना चाहते हैं, किसी पुलिस सेवा में उच्च पद पर जाना चाहते हैं, तो इस समय आप प्रयास करेंगे, इस समय आपका रिजल्ट आएगा, तो आप उस पद पर आसीन हो जाएंगे। शनि आपको ये सब रिजल्ट देने वाला है और प्रचुरता से देगा, पावरफुल है। यदि आप किसी एमएनसी में काम करना चाहते हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत है और शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत है, तो आप किसी उच्च पद पर आसीन हो जाएंगे। आपको ऐसा पद मिलेगा जहां आपके अंडर लोग काम करेंगे, ऑथोरिटी ओवर पीपल। 11वां भाव मास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सबॉर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो आपके अंदर कुछ लोग काम करेंगे, ये शनि आपको देने जा रहा है इस समय अपनी वक्री दशा में। यदि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप को रेगुलर इनकम, ये रेगुलर इनकम का भी घर होता है, तो रेगुलर इनकम आपका परमानेंट बना देगा शनि उस समय पावरफुल्ली, और आपको कस्टमर की कमी नहीं रहेगा। यदि नेटवर्किंग के थ्रू आप काम करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके कस्टमर का फ्लो बहुत बढ़ जाएगा। इस समय आप बहुत खुश रहिएगा कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, बहुत ग्रो करा देगा। नेटवर्किंग का काम शुरू करने का भी प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत सफलता मिलेगी। सैटर्न आपके लिए अच्छी खबर लेके आएगा। आपका रुका हुआ मन का सोचा हुआ काम यदि रुका हुआ है कोई, तो वो इस समय फलित हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन बड़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको, यदि आप किसी ऑटोमेशन के काम में है, मतलब मशीन से जुड़े हुए टेक्निकल पर्सन हैं, टेक्निकल है, इंजीनियर्स हैं, या उस तरह का ऑटोमेशन का काम करते हैं, जैसे रोबोटिक इंजीनियरिंग है, स्पेस इंजीनियरिंग है, ये सब ऑटोमेशन से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा, पदोन्नति हो जाएगी, कुछ पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, क्योंकि शनि मशीन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे उसका फल देगा। तो आपके लिए, पाइसेस के लिए बहुत अच्छा समय आएगा ये, जब ये वक्री दशा में प्रवेश करेगा। और चूँकि ये 12वें घर का भी मालिक है और ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो 12वें घर से संबंधित अच्छा रिजल्ट देगा ये। जैसे कि आपका खर्चा तो होगा, लेकिन खर्च कहाँ होगा? यूजफुल कामों में। आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देंगे, शनि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कारक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कराता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कराता। वो उसका रिटर्न अच्छा देता है, क्योंकि वो डिले से सब काम करने वाला होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दीजिएगा तो आपको बहुत लंबा रिटर्न मिलेगा। फिर किसी अच्छे कार्य में, जैसे शादी ब्याह आप किसी का संपन्न कराते हैं, उसमें खर्च करेंगे, वो एक अच्छा काम है। तो इस तरह से आपका जो भी काम होगा, या आप जैसे ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपका फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इस तरह की बातें होंगे, इस तरह की बातों में आप खर्चा करेंगे, फालतू बातों में खर्चा नहीं करेंगे। बाहर से कोई संबंध हो सकता है, डिस्टेंट प्लेसेस से, विदेश से, फॉरेन से कोई रिलेशन बन सकता है, वो इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, लेकिन किसी न किसी प्रकार की लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि उसका 11वें भाव से कनेक्शन बन रहा है। 11वां भाव लाभ का होता है, किसी तरह के आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का घर होता है। तो मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए ये समय फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का समय है। लंबे समय से कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई इच्छा रुकी हुई है, तो शनि आकर के उसको पूरा करेगा, क्योंकि वो वक्री दशा में है। और यहाँ से फिर 1 2 3 तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी को मजबूत करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है, उस भाव के सिग्निफिकेशंस का रिजल्ट लेने के लिए व्यक्ति को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। ये एक बेसिक रिजल्ट है। तो
यहाँ पे आपको प्रयास करना पड़ेगा अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जब आप उच्च पद चाहिए, आपको उच्च स्थिति, सामाजिक स्थिति चाहिए, तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। तो प्रयास बढ़ा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रयास करना है, अपने पर्सनालिटी को निखारने में आत्मनिरीक्षण करना है और सघनता से करना है कि कहाँ कहाँ कमी है, उस ड्रॉबैक्स को हम दूर करें ताकि शनि से रिजल्ट ले सकें हम। तो आप यहाँ की कमी दूर कीजिएगा। शनि आपको रिजल्ट देने के लिए बैठा हुआ है हाउस ऑफ फुलफिलमेंट में। अब शनि यहाँ से 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव उसकी डिजायर है, तो पंचम भाव के फल जो शनि दे सकता है वो देगा आपको। संतान की प्राप्ति में मदद करेगा। यदि आप संतान की इच्छा लिए हुए हैं तो ये समय आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यदि आप कोई IVF ट्रीटमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय सफलता मिलेगी। यदि आपके बच्चों के साथ रिलेशन खराब है तो वो आपको रिलेशन बनाने में मदद मिलेगी। बच्चे ओबीडियंट हो जाएंगे आपके इस समय, कर्तव्य का पालन करेंगे और आप कुछ समझाएंगे उनको, डिसिप्लिन में रखेंगे, हार्ड वर्क करने की प्रेरणा देंगे तो हार्ड वर्क करेंगे, अपने करियर के लिए हार्ड वर्क करेंगे, अपने उन्नति के लिए हार्ड वर्क करेंगे। आपके उपदेश को, सीख को मानेंगे वो और होल हार्टेडली होकर के मानेंगे। अब यहाँ से 7, 8, 9, 10 यहाँ पे अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहा है वो, और ये उसकी उच्च राशि का घर है। तो यहाँ ये अच्छे फल देने के लिए वो उत्सुक रहेगा। जो हिडन बातें हैं आपकी, वो उससे अच्छे रिजल्ट होकर के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे कोई अचानक से कोई शुभ न्यूज़ आ जाएगा जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम आ जाएगा, अचानक हो जाएगा। अचानक से आपको कोई छिपा हुआ धन मिल जाएगा, मतलब कोई पैसा फंस गया आपका किसी के पास, वो रिटर्न नहीं कर रहा, तो अचानक से वो रिटर्न हो जाएगा और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ। यदि आपको कोई रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं, कोई उस तरह का गुप्त मिशन में लगे हुए हैं, किसी ओकल्ट के विषय में लगे हुए हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान अच्छी सफलता मिलेगी और आप अपने सफलता को पा करके बहुत खुशी होंगे, क्योंकि अचानक से आने वाली खुशी ज़्यादा अचानक से आने वाली सफलता ज़्यादा खुशी देती है। तो यहाँ आपको अनएक्सपेक्टेड खुशी मिलेगी। यदि शनि आपकी कुंडली में निगेटिव है तो निगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। यदि आपको निगेटिव रिजल्ट महसूस होता है तो उसका एक सिंपल सा उपाय कीजिए। वो एक सिंपल रेमेडी है ज्योतिष की, कि आप पास के शिव मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए और दूध से अभिषेक करते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए पूरी श्रद्धा से कि मेरे कष्ट का हरण कीजिए। तो शिवलिंग में नवग्रह की शक्ति होती है, पॉजिटिव वाली शक्ति होती है। तो आपको जो शनि महाराज की निगेटिविटी में जो तीव्रता है वो तीव्रता कम हो जाएगी और आप बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट पाने लगेंगे। तो ये आप उपाय कीजिएगा। नहीं तो पाइसेस लगन के लिए मोस्टली 80-90% केस मैं व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठा हुआ है, जहाँ उसकी पोजीशन है, वो तो सबसे लाभ वाली स्थिति होती है। शनि 3, 6, 10, 11 में बहुत अच्छे फल देता है। तो ये 11वें भाव में है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में है और वक्री है। सबसे बड़ी बात है ये वक्री है, पावरफुल है, अपना रिजल्ट देने में कॉम्पिटेंट है, रुका हुआ काम पूरा कर देगा ये आकर के। उसके बाद प्लैनेट जिस नक्षत्र में गोचर करता है उस नक्षत्र के स्वामी का भी फल देता है। तो सैटर्न उस समय श्रावण नक्षत्र में गोचर करेगा और श्रावण नक्षत्र के स्वामी का भी फल देगा। तो श्रावण नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा का लॉर्डशिप है पंचम भाव पे, तो पंचम भाव का प्रचुरता से रिजल्ट आएगा। 7वीं दृष्टि से शनि उस घर को देख भी रहा है तो उसका रिजल्ट प्रमुख रूप से आएगा। और आप अपने D1 को चेक करिए, D1 में चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वहाँ का भी रिजल्ट आएगा, वो 100% रिजल्ट होता है। तो उसको भी चेक करना है आपको। तो बहुत सारे घरों के रिजल्ट आएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और सैटर्न जो है आपके जो इच्छाएं हैं, जो रुकी हुई इच्छाएं हैं, बहुत परेशान हैं आप, परेशान थे, तो उस परेशानी को शनि खत्म करने के लिए आया है और अपनी वक्री दशा में आपको जो भी आपको डेस्टिनी ने लिखा हुआ है, जितना रिजल्ट देना है वो शनि दे देगा। क्योंकि शनि
डिले करता है, डिनाई नहीं करता, तो आपको आकर के वक्री दिशा में वो जो भी पेंडिंग काम है वो आपके पूरा करके जाएगा। और चूंकि शनि 11वें स्थान में है तो आपको जो भी छोटी मोटी बीमारी चल रही होगी उससे मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि 11वां भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और रेट्रो है, तो रेट्रो होने के कारण वो 11वें भाव का रिजल्ट अच्छे रूप से देगा। जबकि रेट्रो ग्रह बीमारी में छुटकारा नहीं देते, बीमारी में वो बीमारी को बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ शनि 11वें भाव में गोचर कर रहा है, मतलब आपको ठीक करेगा, रिकवरी करेगा, क्योंकि ये लाभ का भाव है, तो बीमारी से छुटकारा देगा। तो आप बीमार चल रहे हैं लंबे समय से, तो इस समय आपका रिकवरी हो जाएगा, ये एक निश्चित रिजल्ट है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है, आप मुझे परामर्श कर सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।